दोस्तों आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा कब पड़ रही है। दोस्तों जानेंगे तिथि और शुभ मुहूर्त तथा धार्मिक महत्व। जेठ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार गर्मियों के अंतिम चरण में आने वाली महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन व्रत, पूजा और पवित्र स्नान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। वर्ष 2025 में जेठ पूर्णिमा 11 जून बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। इस तिथि का प्रारंभ 10 जून 2025 को रात 11:17 पर शुरू होगा और इसका समापन 11 जून 2025 को रात 9:19 पर समाप्त होगा। इस दौरान किया गया व्रत, स्नान और दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। दोस्तों आइए जानते हैं धार्मिक महत्व। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गंगा नदी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कई स्थानों पर वट सावित्री व्रत और सत्यनारायण कथा का आयोजन भी होता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों इस दिन क्या करें और क्या ना करें। सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत रखें और सत्यनारायण कथा का पाठ करें। दोस्तों दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र, जल, वट वृक्ष या पीपल की पूजा कर परिक्रमा करें। दोस्तों जेठ पूर्णिमा आध्यात्मिक शुद्धि, भक्ति और सेवा का पर्व है। यह दिन हमें धर्म, दया और संयम का संदेश देता है। सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों जेठ पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर पढ़े, यह कथा पूरी होगी हर मनोकामना। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जेठ पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने का विधान है। महिलाएं दिन भर व्रत रखने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन जेठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं आज अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं। जेठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि इस दिन यह विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इनके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती है। जेठ पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और सदा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। दोस्तों श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का सम्मान अधिकार है। चाहे वे निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब, लकड़हारा राजा, उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्या, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा दुग्धध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब, ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।